चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले एक बात बताना चाहेंगे, हम बिहार एसएससी +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में मैथ्स में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जिनसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सभी का सॉल्यूशन करा दिए हैं जितना क्वेश्चन पूछा है। और आज जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का भी 52 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए हैं। आज 53 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करानी है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। इजी है, लिखा है क्या, जब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे तो हड़बड़ी में 2 सेकेंड ज़्यादा लगे दे के बनाना है, हड़बड़ी में बना के निकल नहीं जाना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में मिस होने की ज़्यादा चांस होती है। रहता ईजी है, लगता है कि हम सही बनाए हैं, हो जाता है एरर। तो यही लेके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार परेशानी हो गया। इसका लिखा है 2.002 बटे 20.0.2 प्लस 2002 बटे 200.2। ध्यान से समझिए, यहाँ डेसिमल को यदि उड़ाएंगे नीचा 3 जीरो बैठाना पड़ेगा, ऊपर से यहाँ नीचा 3 जीरो लिखना पड़ेगा, और ये यहाँ से डबल इसको इस पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर डबल जीरो लिखना पड़ेगा। ऊपर जो हमारे पास डबल जीरो लिखना पड़ेगा, नीचा ट्रिपल जीरो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 जीरो हमारा नीचा बचा हुआ रहेगा, और ये कंप्लीट 2002 कट जाएगा। तो ऊपर में 1/10 बचे, इस वाला टर्म में इतना बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंट को यदि कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, 1 अंक के बाद पॉइंट, और इसमें और इस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1/10 का मतलब होता है 0.1, और 10 में जोड़ेंगे 0.1 तो हमारे पास हो जाएगा 10.1। और 10.1 के बाद 1 जीरो अपने मन से बैठा दे सकते हैं, जीरो इधर कितना भी बैठा सकते हैं। 1 जीरो इसलिए कि बैठा है कि ऑप्शन में इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था 10.10, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इतना संख्या है दिया हुआ, इनको 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कॉन्सेप्ट समझाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट उनसे बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन का क्या कहना है। 1421, 1423 और 1425 को डिवाइड करना है 12 से। देखिए एक काम ये है कि सब संख्या को 1421 गुना 1423 गुना 1425 को गुना कर दीजिए, एक बार 12 से डिवाइड कर दीजिए। इतना करने का हमारे पास समय ही नहीं है कि इतना कर सके, बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ एक रिमाइंडर थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्या, इसको एक बार देखिए, 12 से इनको कंप्लीट, इनको देखते हैं 12 से एक बार डिवाइड करके, फिर जितना रिमाइंडर बचेगा उनको लिखेंगे, फिर इनको ये वाला टर्म को कंप्लीट 12 से डिवाइड करेंगे, जितना शेष बनेगा उनको भी लिखेंगे, फिर ये वाला टर्म को कंप्लीट 12 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उनको लिखेंगे। चलिए 12 से डिवाइड इनको करते हैं, जो शेष बचेगा वही लिखना है। इनको देखिए 12 से डिवाइड कीजिएगा 1421 को, ध्यान से समझिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 12 एकम 12 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो 2 और 2 22 बनेगा, फिर 12 एकम 12, 8 2 10 बनेगा, 10 मतलब 101 फिर हो जाएगा, और 12 8 96, 96 करेंगे तो हमारे पास 101 में 5 बचेगा शेष। 116 बार में लगाने के बाद हमारे पास यहाँ निकल के आया 5 रिमाइंडर, आर लिख देते, यहाँ 5 रिमाइंडर आएगा। ध्यान दीजिए,
जब 1421 है तो 5 आ रहा है, यहीं 21 से 23 हो रहा, 2 बढ़ रहा, तो 5 से हमारे पास 7 हो जाएगा रिमाइंडर। इसमें पूरे भाग देने का ज़रूरत नहीं है। जब 23 है तो 7 आ रहा, 25 है तो 9 हो जाएगा। अब इजी हो गया हमारे पास 5 गुना 7 गुना और 9 करना, 12 से डिवाइड करना, ये ईजी हो गया। एक बार क्या करते हैं, या तो पूरे कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो इन दोनों को गुना कर देते हैं। 5 गुना 7 35 हुआ। 35 को यदि हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 12 दूना 24 11 बचेगा। फिर 11 को 9 से गुना कर देंगे तो 99 बचेगा। 99 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, 3 हमारे पास शेष बच जाएगा। यही हमें ज्ञात करनी थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक बार फिर से समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो दिया हुआ डाटा है सब में सबको गुना करके 12 से डिवाइड कर दीजिए। इतना करना हमारे बस के बात नहीं है, इतना समय ही नहीं है कि 14 से 21, 14 से 23, 14 से 25 करने जाएं, बहुत टाइम लग जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। एक टर्म को पहले डिवाइड कर देते, इनको डिवाइड करने के बाद जितना शेष बचा उनको यहाँ लिख दिए। फिर इनको दूसरा वाला टर्म को डिवाइड किए, जितना शेष बचा उनको लिख दिए। फिर जितना थर्ड वाला में देखें जितना शेष बचा इनको लिख दिए। फिर सब गुना में तो गुना कर दिए, गुना करने के बाद 12 से डिवाइड कर दिए। हम इतना फिर गुना नहीं करने गए, 2 ठो गुना कर दिए, 7 5 35, इसको भी डिवाइड कर दिए, 11 बच रहा था शेषफल। फिर 9 से नहीं किए थे, 11 9 99 करके फिर 12 से डिवाइड कर दिए। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाया ही जाता है, समय की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए बोला है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार से लिखा है, 4 पूर्णांक है, 5/6 है, इसे लिखा हुआ है 4 पूर्णांक 5/6। फिर लिखा हुआ है 6 पूर्णांक 7/9, और फिर लिखा हुआ है 7 पूर्णांक 8/9, और एक बार लिखा हुआ 7 पूर्णांक 7/10। एक बात ध्यान से समझिए, इनमें से बड़ी संख्या बोला है तो ध्यान देने लायक बात यह है कि 4 है, 6 है, 4 के बाद इसमें कुछ बढ़ रहा है, यही कहने का सेंस है। 6 के बाद इसमें कुछ बढ़ रहा है, 7 के बाद कुछ बढ़ रहा है, और 8 के बाद कुछ बढ़ रहा है। हमें सबसे जब बड़ी के तरफ जाना है तो 4 और 6 क्यों देखें, हमको 7 वाला में नहीं देखना है कि सबसे बड़ी कौन होगा। अब बात यहाँ आके रुक जाती है कि 7 + 7 पूर्णांक 8/9 को देखेंगे बड़ी है, या 7 पूर्णांक 7/10 को देखेंगे बड़ी है। देखिए 7 पूर्णांक 8/9 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 7 + 8/9। अब ऐसे इस लिखने से फायदा क्या हुआ, देखिए इनमें देखिए कंपैरिजन करके, यदि 9 से 8 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, लगभग दशमलव में देखिए 0.80 बनेगा, तो 9 8 72, इतना 7.8 और समथिंग कुछ और जाएगा, उतना चेक नहीं कर रहे हैं। फिर इनको यदि हम देखते हैं 7 + 7/10, इनको यदि डिवाइड करेंगे तो 7 + पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, 7.10 से डिवाइड 7 को करेंगे, 7 0 70 बनेगा। 10 7 70 नहीं जाएगा, जब 10 जाएगा 60 जाएगा, और समथिंग और शेषफल बचेगा। नेक्स्ट टर्म और भाग देंगे तो हमारे पास यहीं से पता चल जा रहा है कि यहाँ 7.6 बन रहा है और यहाँ बन रहा है 7.8। तो हमारे पास 7 पूर्णांक 8/9 जो फ्रैक्शन है सी नंबर में दिया हुआ, यही बड़ा हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ 7 पूर्णांक 8/9। 7 पूर्णांक 8/9, इनको 7 + 8/9 भी लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 129 है। 3 संख्या है, मान लेते पहली संख्या ए, इसका वर्ग बोला, फिर दूसरी संख्या बी मान ली, इसका वर्ग बोला, तीसरी संख्या सी माने, इनका वर्गों का योग हमें दिया हुआ 129। नेक्स्ट क्या बोला, यदि 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणनों का योग
131 है। कहने का सेंस इसका है कि दो संख्या एक साथ लीजिए, ए बी फिर बी सी फिर सी ए, इस सब का योग जो है ना 131 दिया हुआ है। तब बोला कि संख्या का योग बताइए। कहने का सेंस ये बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग बताइए। एक बात बेसिक समझ जानते ही हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। यहाँ यदि हम पुट कर देंगे इसके जगह पे 129 और दोगुना ऑफ 131 है, 2 गुना 131 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2, इसके जगह पर 131 लिखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ 138 बनेगा और यहाँ यदि करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 या 6, 2 एकम 2, 262 और 138 को जोड़ेंगे 200, 100, 338 और 62 डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट 400। यहाँ देखिए स्क्वायर में इधर आके डालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो कहने का सेंस है कि ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे अंडर रूट 400 होगा, जो 400 निकल के 20 हो जाएगा। हमें निकालनी थी ए प्लस बी प्लस सी का योग जो 400 का अंडर रूट 20। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप से, अभी तो हम एक एक स्टेप लिखे हैं, कोशिश कीजिएगा स्टेप एलिमिनेट करने का। डायरेक्ट यहाँ जब समझ में आ गया कि हमें वर्क क्या करना है तो यहाँ डायरेक्ट जोड़ के यहाँ 400 को अंडर रूट में डाल के 20 देख के आंसर लिख लेना है। ये सबको लिखने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है उनको देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि पी के किस मान के लिए इतना जो संख्या दिया हुआ है 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लगातार 3 संख्या जो लास्ट का है उन्हें देख के आप चेक कर लीजिए कि 8 से कट रहा है। यदि कट रहा है तो वो संख्या कंप्लीट 8 से कटेगा। तो यहाँ छोटी बड़ी का कोई केस नहीं दिया कि छोटी देखिए कि बड़ी देखिए, तो इजी होगा कि हमको जिधर से अच्छा लगता है उधर से ही चेक कर लेते हैं। हम पहले 5 दे के डाल के चेक करते हैं। पी के जगह पर यहाँ पी है, इसके जगह पर 5 पुट करते हैं और 6 चेक करते हैं ये 8 से कटने लायक है। यहाँ 8 से कटाइए, 8 एकम 8 रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 5 15 बनेगा, 8 एकम 8 7 से फल बनेगा, 7 6 76 बनेगा जो 8 से कभी भी नहीं कट सकता। उसके बाद 6 है, 6 एक बार चेक करते हैं। देखिए 8 एकम 8 1 बचा, 1 और 16 बनेगा, 8 दूनी 16, फिर जो है 6 नहीं कटेगा। फिर 7 हम चेक करते हैं, 8 एकम 8 1 बचेगा, 7 17 बनेगा, 8 दूनी 16, 1 और 6 16 बनेगा, 8 दूनी 16 कंप्लीट जो है 7 रखने पे कट रही है। जो ऑप्शन नंबर डी में है 7, पी के स्थान पे हम यदि 7 को रखेंगे तो दिया हुआ संख्या 8 से कंप्लीट कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझने लायक क्या है। एक कॉन्सेप्ट समझिए, बोला 2 पे पावर 89 को 89 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, ए पे पावर बी, ध्यान देखिए -1 को यदि ए पे पावर बी -1 को बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचता है रिमाइंडर, शेषफल जिसको कहते हैं शेष। इस टाइप का क्वेश्चन एक बात नज़र रखना है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान दीजिए 2 पे पावर 89 है, डिवाइड करने वाला क्या है 89, हमें शेषफल कितना बचेगा। यहाँ देखिए b है तो यहाँ b -1 रहना चाहिए, b -1 तो यहाँ है ना, इसको उस फॉर्मेट में लिखते हैं। देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 पे पावर 88 अब मल्टीपल है 2। देखिए घातांक करने का एक रूल कहता है क्या, a पे पावर, देखिए a पे पावर m है और यही गुना में a है, a पे पावर n है तो हम a पे पावर m प्लस n कर सकते हैं यदि बेस दोनों का सेम हो। देखिए 2 पे पावर 1 है, दोनों को जोड़ के 89 हो जाएगा 2 पे पावर 89 और 89 से डिवाइड करना है। एक बात हमें समझ में ये आ गया कि a पे पावर b -1 यहाँ तक b -1 मतलब कि 89 में से 1 घटाने के बाद 88,
यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि 1 होता है। फिर मल्टीपल है 2 पे पावर किनको करना, 89 को। तो 89 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है, तो रिमाइंडर यही हमारे पास बच जाएगा 2। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो रिमाइंडर ही निकालना था। तो 2 कहाँ दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। चलिए क्या बोला, कौन सी संख्या इतना से घटाई जाए पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाए। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोला कि कौन सी संख्या इतना से घटाई जाए, तो 9 से कट जाना चाहिए। कहने का सेंस क्या है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, विभाज्यता का नियम 9 का कहता है जो दिया हुआ संख्या है उनका अंकों का योग करने के बाद यदि 9 का कोई फैक्टर बनेगा तो वह संख्या 9 से कटेगा। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए इनको जोड़िए, अंकों का योग 7 + 7 14, 2 16, 1 17 को 7 से जोड़ेंगे 17, 7 हो जाएगा हमारे पास 24। एक बार फिर देखिए, 7 + 7 14, 2 16, 1 17, 7 24, 17 7 24 में बोला कि इससे क्या घटाई जाए। यदि 6 घटाएंगे, समझिए ध्यान से, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18। जब डिफरेंस 18 हो जाएगा, अंकों का योग 9 का फैक्टर कोई आ रहा है, 9 का फैक्टर है ना, 9 का फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या हो जाएगा, यही संख्या होगा। 7 यदि घटाएंगे तो यहाँ 17 बनेगा, तो जो 9 का फैक्टर बनेगा ही नहीं। हमें इसमें कंडीशन दिया नहीं है कि कोई बड़ा घटाइए कि कोई छोटा घटाइए, सिर्फ बोला कि 9 का डिविजिबिलिटी देखिए कि विभाजित हो रहा है या नहीं। तो हम पहले ऑप्शन चेक किए, 6 से विभाजित हो रहा है तो हो गया। एक बार अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, चलिए क्या बोला है, ये संख्या दिया हुआ है कि बोला कि उसके अंत में कितने शून्य होंगे। यहाँ देखिए नंबर सब जीरो का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ध्यान से समझ। सब जीरो कहता है कि जीरो हम तभी बनाएंगे जब कोई भी संख्या में गुना के फॉर्म में 2 और 5 रहे, तब हम 1 0 बना के देंगे। 2 गुना 5 यदि रहेगा तो हम 1 0 बना के देंगे। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन रहे और बोलेगा कि अंत में कितना शून्य है, तो हमें 2 चीज़ पे फोकस करना। पहला कि 2 इसमें कितना 2 बन रहा है और कितना 5 बन रहा है। जितना 2 बनेगा और जितना 5 बनेगा, उन दोनों में से 2 5 जितना कॉमन रहेगा उतना नंबर सब जीरो बनेगा। अब देखते हैं इसका फैक्टर तोड़िए। इनको 15 को लिखा जा सकता है 3 गुना 5। 3 गुना 5 यदि देखिए ऐसे लिखा गया 3 गुना 5। अभी हम बेसिक से समझा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप लोग बनाइएगा, इनको एक स्टेप एलिमिनेट करने सिखाएंगे, वैसे बनाना है। जैसे 45 को 9 और 5 में तोड़िए, 9 × 5 = 45। 20 को तोड़िए 4 गुना 5 में, 2 पे पावर 2 गुना 5 कर सकते हैं। 4 को 2 पे पावर 2 लिखें। 50 को यदि तोड़ेंगे 2 गुना 5 गुना 5 करेंगे, 5 स्क्वायर कर देते हैं। फिर 60 को यदि तोड़िएगा 3 गुना 4, 2 पे पावर 2 गुना 5। फिर 75 को जोड़िएगा 3 गुना 5 पे पावर 2, 25 गुना 3 75। इस टाइप में हमें फोकस रखना है क्या चीज़, 2 और 5 पे। 2 देखिए यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ 1 3 बन रहा है, यहाँ 2 5 बन रहा है। 2 पे पावर हमारे पास 5 बन रहा है और 5 पे पावर कितना बन रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 5 हुआ, यहाँ 1 6 हुआ, 2 8 हुआ। इन दोनों में से 2 पे पावर 5 देखिए कॉमन 2 पे पावर 5 भी आ जाएगा और 5 पे पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 8। तो हमें इतना टर्म में ध्यान से समझिए, 2 गुना 5 पे पावर 5 यही कॉमन आया दोनों में। तो नंबर सब जीरो जो होगा दोनों का कॉमन 5 होगा। यहाँ पे जो पावर बच रहा है
यही नंबर सब जीरो कहलाएगा। एक बार फिर ध्यान से समझिए। अब हम एडवांस तरीका से इसको कैसे बनाएंगे उस बात को ध्यान दीजिए। हमारा दिमाग में एक बात बैठ गया है कि हमें करना क्या है, 2 और 5 से ही मतलब है, बाकी टर्म कुछ भी रहे हम छोड़ देंगे। 15 से मैक्सिमम 5 निकल सकता तो हम इसे 5 लिख देते। 45 से मैक्सिमम 5 और 2 में क्या निकल सकता है, 9 बचे 45 से 5 निकल सकता है 5। नेक्स्ट टर्म कैंसिल आउट कर दिए। 20 से हमको 4 और 5 भी निकलेगा, 4 मतलब 2 पे पावर 2 और 5। 50 से 2 और क्या निकलेगा 25, 2 गुना 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। और 60 से देखिए क्या निकल सकता है, 3 निकलेगा, 3 हमको लेना नहीं है, बचा उसके बाद 3 नहीं लिए तो 20 बचा। 20 को मतलब क्या हुआ, 4 पंचा 20, 2 पे पावर 2 और गुना 5। 75 में 3 गुना 25 भी बनेगा, 3 हम कैंसिल आउट कर दिए, सिर्फ यहाँ 5 पे पावर 2 25 लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन देख लेंगे कि सबसे छोटी क्या बन रहा है, 5 बन रहा है या तो 2 बन रहा है। जो छोटी सबसे ज़्यादा बनेगा वही जीरो का नंबर सब जीरो कहलाएगा, क्योंकि कॉमन जो चीज़ आता है वही नंबर सब जीरो कहलाता। देखिए 2 पे पावर 2 है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 5 हुआ। मन में रखेंगे कि 5 हो रहा है 2 पे पावर। इसमें देख लेते 5 में 1 2 3 2 5, 1 6 2 8, 8 हो रहा है 5 पे, तो छोटी क्या हो रहा है 2 पे पावर 5। यही नंबर सब जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि इतना लिखने का हमारे पास समय नहीं है, टाइम बहुत किल हो जाएगा, इतना लिखते रहिएगा एक एक लाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप में लिखा हुआ है 0.2, इसको यहाँ एक रूट है, फिर एक रूट यहाँ भी है, ध्यान से समझिए, इस टाइप में है। देखिए डबल रूट लिखा हुआ है। एक बात ध्यान दीजिए, जब रूट से बाहर निकालेंगे 25 से निकालेंगे तो 5 निकलेगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो को निकालेंगे तो 1 जीरो निकलेगा, इसको इसे लिखा जा सकता है। ओके, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 0.4, सेम है 0.4 पॉइंट, यहाँ तो इनको ही रूट में है, इनको यदि निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा 0.9। फिर इनसे निकालना है, 9 से निकलेगा 3, ध्यान समझिए, डबल अंक है तो इतना ही हो जाएगा 0.3। जो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जाएगा 0.3, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, चलिए आज का क्वेश्चन एंड हो जाता है। देखिए अभी 61 क्वेश्चन तक पूछा गया था नंबर सिस्टम में, सभी का सॉल्यूशन करा दिए हैं। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहेंगे, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारा ऑफिशियल चैनल है @SS Classes 719, इनको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक का सॉल्यूशन करने जाएंगे, टॉपिक है टाइम एंड वर्क। चलिए